नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज एक खास वीडियो हमारे दर्शकों के लिए है जिसमें आज हम बात करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर। और हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद होने वाले हैं आकाश चौरसिया जी, जो मल्टी लेयर फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं। उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं इस क्षेत्र में और वो देश के किसानों को व अन्य ऐसे लोगों को जो खेती करना चाहते हैं उनको मल्टी लेयर फार्मिंग के प्रति जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि सही तरीका क्या है मल्टी लेयर फार्मिंग करने का। तो बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। नमस्कार जी। एक जो कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेयर फार्मिंग का, आप हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें तो उसके बारे में बताएं कि इसको क्या कहते हैं और इसको ज़मीन पर कैसे उतारते हैं। देखिए, बेसिकली मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब ये है, जैसे हम शहरों में कम ज़मीन में ज़्यादा लोगों की रहने की व्यवस्था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के करते हैं। ठीक उसी तरह से मेरे पास काफ़ी ज़मीन कम थी। जब मैंने काम शुरू किया तो किराए की ज़मीन पे शुरू किया काम। तो ज़मीन हमारे पास कम थी बहुत, तो मुझे लगता था कि मेरे पास अगर ज़्यादा ज़मीन होती तो मैं बहुत अच्छा काम करता और ज़्यादा फसलें लगाता। लेकिन कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा फसलें उग सकती हैं। तो जब हम शहरों में बिल्डिंगें देखते थे तो हमारे दिमाग में ये आता था कि क्यों ना हम ऐसा कुछ खेतों में करें कि एक के ऊपर एक फसल उगाएं तो कम ज़मीन में ज़्यादा मतलब फसलें उग जाएं। तो उसको लेकर लगातार मंथन चलता रहा, लेकिन विचार दिमाग में था। तो और बाकी बहुत सारे फार्मर से जब हम लगातार मिले और बहुत सारे फार्मर्स ने एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उस समय हम बहुत नए थे तो हमें पता नहीं था खेती में कितनी कितनी तरह की और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जब हम किसानों से अपनी बात करते थे, अन्य फसलों के बारे में बताते थे कि आप भी हमारी तरह जैविक खेती करिए ताकि लोगों को अच्छा अन्न मिले, तो लोग कभी पानी की प्रॉब्लम बताते थे, कभी खरपतवार बहुत होती है उसकी प्रॉब्लम बताते थे, कभी कीड़े फसलों में लगते हैं ज़्यादा वो बताते थे, कभी क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे फसलें ख़राब हो जाती हैं वो बताते थे। तो कभी जो है ना जानवरों की असुरक्षा है वो प्रॉब्लम बताते थे, कभी बाज़ार की समस्या बताते थे, कभी खाद की, कभी ज़मीन कम की। ऐसी बहुत सारी किसानों ने मुझे प्रॉब्लम बताया। फिर उस पर अध्ययन करना चालू किया और अध्ययन करके लगातार 4 ईयर हमने वर्किंग किया और फिर लास्ट में जाके ये फार्मूला हमने तैयार किया जिसको नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। ये मल्टी लेयर फार्मिंग में बेसिकली एक ज़मीन पर एक साथ हम 4 से 5 फसलें एक साथ में एक टाइम पे उगाते हैं। और इसमें ज़मीन के अंदर क्रमशः कंद वाली फसल लेते हैं, ज़मीन के सरफेस पर क्रमशः पत्ती वाली सब्जी लेते हैं, फिर ज़मीन के ऊपर 6.5 फीट की हाइट पर एक मचान बनाते हैं, उस पर एक लता वाली फसल लेते हैं, फिर ज़मीन के उसके ऊपर एक फल वाली फसल लेते हैं। ऐसे करके 4 अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग फसलों के कॉम्बिनेशन होते हैं। और इस मॉडल के अंदर 2 चीज़ें खास बात हैं। एक तो है कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिस स्ट्रक्चर में आप मौसम के विपरीत और एक अनुकूलित वातावरण फसल को उगाने के लिए दे पाएंगे। और दूसरा ये कि आज की तारीख में जो क्लाइमेट बदल रहा है उस क्लाइमेट के बदलते में हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से फसलों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, उसमें हम वो करते हैं। और फसलों के लिए उससे फ्लोर भी तैयार होता है, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर और एक थर्ड फ्लोर। ऐसे करके 3 फ्लोरों में 4 फसलें एक साथ उगती हैं। लेकिन सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है कि आपने मल्टी लेयर फार्मिंग को आपने कॉन्सेप्ट दे दिया कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर। लेकिन बात करते हैं प्रोडक्शन की, किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि जितना वो लगाता है उतना उसको मिलता नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो उसकी मार्केट में कॉस्ट बड़ी कम होती है। लेकिन जब वो अगर मल्टी लेयर फार्मिंग पे आता है तो उसके प्रोडक्शन की बात करें तो उस पर क्या असर पड़ता है। देखिए, अगर हम 4 फसलों का सेटअप एक साथ में लगाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमें इसके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में करना पड़ता है। मल्टी लेयर फार्मिंग की जो रीढ़ की हड्डी है वो कॉम्बिनेशन और स्ट्रक्चर है। कॉम्बिनेशन बेसिकली इस तरह से काम करते हैं कि 2 फसलें जब हमने एक साथ में लगाई तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का रूट जोन सेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों का ग्रो टाइम सेम हो, दोनों का जो सनलाइट का रिक्वायरमेंट है वो सेम हो, दोनों का फ्रूट जोन सेम नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखकर उनके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। अगर ये सेम है और आपने लगा दी तो उत्पादन गिरेगा बढ़ने की जगह पे। और अगर आपने विपरीत परिस्थितियों की फसलें लगाई जिसका रूट जोन एक का ऊपर है एक का नीचे है, तो दोनों को अपने अपने रूट जोन से लेना देना है, एक दूसरे से नहीं लेना देना, तो दोनों फसलें फिर बहुत बेहतर होती हैं। ये चीज़ हम अभी प्रामाणिक रूप से जंगलों से सीख सकते हैं। जंगलों में हमने देखा है बहुत बड़े झाड़ लगे हैं, उसके नीचे छोटा झाड़ लगा, उसके नीचे झाड़ियाँ हैं, उसके नीचे घास है, सारी फसलें एक साथ में एक साथ उग रही हैं और बिना खाद, बिना पानी, बिना क्रॉप रोटेशन के। तो ये विज्ञान जो है ना हमने यहाँ पे लगाया और इनमें फसलों के कॉम्बिनेशन पर बहुत अध्ययन किया। 9 सालों में हज़ारों कॉम्बिनेशन लगाए, उसमें से 360 मॉडल बनाए जो एक साथ लगाने पे बहुत अच्छे होते हैं और उससे उत्पादन बढ़ता है।
तो ये थे हमारे साथ आकाश चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि कैसे मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका कितना महत्व है हमारे देश के किसानों को लेकर, और अच्छे खाने उगाने के लिए मल्टी लेयर फार्मिंग की ओर भी हमें रुख करना चाहिए, क्योंकि देश में ज़मीन कम होती जा रही है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर अगर हम काम करेंगे तो अच्छा अन्न उगा सकेंगे और बेहतर अनाज लोगों तक पहुँचा सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, इससे आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।